हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 27, जिसमें हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोलिंग क्या है। तो उससे पहले हमने मैनेजमेंट के अभी तक सभी फंक्शंस को पढ़ लिया है, जिसमें प्लानिंग सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर हमने काम करना सीखा डायरेक्टिंग में। अब 5th नंबर पर हमारा जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो होता है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन माना जाता है। क्यों माना जाता है वो हम देखेंगे। क्या है कंट्रोलिंग, तो आइए देखते हैं। देखिए, कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज ए कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। इट मीन्स जो परफॉर्मेंस आपने पहले प्लान की थी, यानी जो आपने प्लानिंग बनाई थी, हमें काम इस प्रकार से करना है, इतने अपने गोल को अचीव करना है, इतना आउटपुट हमें देना है, जो हमने प्लान तैयार किया था उस प्लान में, और आज जो हमारी परफॉर्मेंस निकल के आई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, उन दोनों के मध्य जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है उन पर। यानी कि जो भी डेविएशन से उन डेविएशन को खत्म किया जाए, वही हमारा कंट्रोलिंग कहलाता है। तो उसी चीज़ को यह कह रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस दोनों कंपैरिजन कराया जाए, वही हमारा कंट्रोलिंग होता है। ओके, अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग के नेचर क्या है। सो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की हम बात करेंगे। कंट्रोलिंग का नेचर कैसा है, कैसी प्रवृत्ति का है कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका, इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है? एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, क्योंकि ये गोल के लिए वर्क करता है। क्योंकि आप डिफरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, डेविएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, एक प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। क्यों कर रहे हैं? कि उन डेविएशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकें। हमारा गोल हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क करे, हमारा प्लान उस गोल के अकॉर्डिंग ही वर्क करे। तो इसलिए यहाँ पर इसे गोल ओरिएंटेड फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस एक गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट नेचर है इसका परवेसिव फंक्शन। ये आप जानते ही हैं, कंट्रोलिंग क्या है? एक परवेसिव फंक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि केवल लोअर लेवल ही करेगी या टॉप लेवल ही करेगी, बल्कि कहीं भी डेविएशंस आते हैं तो उसका डिफरेंस, उसका फर्क ऊपर से लेके नीचे तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा। यानी कि टॉप लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी, लोअर लेवल पर भी। तो इसलिए ये परवेसिव फंक्शन है। कंट्रोलिंग हर जगह की जाती है, टॉप लेवल पर भी की जाती है, मिडिल लेवल पर भी की जाती है और लोअर लेवल पर भी की जाती है। इसलिए ये परवेसिव फंक्शन है, ये इसका नेचर है। नेक्स्ट नेचर आता है इसका, इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इट मीन्स ये आपका बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, क्योंकि ये पास्ट को देखता है कि पास्ट में हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आज एक्चुअल परफॉर्मेंस ये निकल के आ रही है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। साथ में ये फ्यूचर को भी कंट्रोल करता है कि फ्यूचर में किस प्रकार से हमें अपना आउटपुट निकालना है। अगर आज एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी, मान लीजिए हमने 100 का प्लान किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी 90 की निकल करके आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मान लीजिए काम हमारा अच्छा चल रहा है, सभी पूरी लेबर के साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 90 केवल आउटपुट निकल के आ रहा है, तो हम फ्यूचर के लिए अपने प्लान को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर लेंगे। ओके, तो इसलिए ये कहता है कि ये बैकवर्ड लुकिंग के साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है, यानी पास्ट के साथ साथ ये फ्यूचर को भी कंपेयर करता है, फ्यूचर को भी देखता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग हमारा इस प्रकार के नेचर का भी है। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है? कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी निकल के आ गई और प्लान परफॉर्मेंस हमारे पास है, दोनों का हमने कंपेरिजन कर लिया और कंट्रोलिंग कंप्लीट। नो, बल्कि वहाँ से जो डेविएशंस निकल के आ रहे हैं, उन डेविएशंस को हम कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के बाद भी फिर हमको टाइम टू टाइम इनको देखना होगा कि कहीं ज़्यादा डेविएशंस हमने कम कर दिए थे, तो उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही हो। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बार बार ना आती रहें। तो इसलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग तो हमें जब तक करनी है तब तक कि हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता है।
तो इसलिए ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे थे नेचर कंट्रोलिंग के। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस की। तो कंट्रोलिंग के देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, ध्यान देंगे क्या महत्वपूर्णता है कंट्रोलिंग की। जिसमें सबसे पहले आता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में हमारी पूरी सहायता करता है कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पर हम प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो हमने सोचा था पहले, जो प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को आसानी से अचीव कर सकें। तो इसलिए जो कंट्रोलिंग है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता है। ओके, नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंस इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा इम्पोर्टेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जज करता है स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने प्लान में तो कह दिया कि भाई 100 यूनिट का आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन लेबर पूरी मेहनत कर रही है, हम लोग अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा अच्छा रॉ मटेरियल है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारा केवल 80 यूनिट का ही प्रोडक्शन निकल करके आ रहा है। तो इट मीन्स हो सकता है कि हमने जो टारगेट बनाया है वो टारगेट ही हमारा थोड़ा ज़्यादा बन गया हो, हमारे स्टैंडर्ड से अधिक बन गया हो। तो इसलिए यहाँ पर ये कहता है कि स्टैंडर्ड की जो एक्यूरेसी है, जो टारगेट आपने फिक्स किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो भी यहाँ पर हमें सेट कराता है, बताता है कंट्रोलिंग कि आपने एक्यूरेसी 100 लगाई थी, लेकिन आप कितनी भी फुली कंट्रोलिंग कर लें, फुली मेहनत कर लें, लेकिन 80 यूनिट से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम अपने स्टैंडर्ड को कुछ कम कर देंगे, अपने टारगेट को कुछ कम कर देंगे। तो इसलिए कह रहा है कि स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को यहाँ पर जज किया जाता है कंट्रोलिंग के थ्रू, राइट। क्योंकि जैसे हमने मान लीजिए सोचा कि साहब मैं 100 में से 98% मार्क्स लेकर के आऊँगा, लेकिन मैंने खूब पढ़ाई की, पूरी मेहनत की, लेकिन वो केवल 95 ही परसेंटेज रह गई, तो इट मीन्स हो सकता है मेरा स्टैंडर्ड ही अधिक हो अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटीज़, क्योंकि जो क्षमता के अकॉर्डिंग ही हमें स्टैंडर्ड सेट करना होता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि स्टैंडर्ड की जो एक्यूरेसी उसको जज करेंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इफिशिएंटली होंगे, क्योंकि जब आपका स्टैंडर्ड आपके अकॉर्डिंग मेंटेन होगा तो जितने भी रिसोर्सेज आप यूज करेंगे वो एक सिस्टमेटिकली मैनर में रिसोर्सेज यूज होंगे, यानी कि आप आसानी से उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, आसानी से उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। एक इफेक्टिव रिसोर्सेज होंगे कि आपको जो यूज हो रहा है, जितना काम हो रहा है, केवल उतने ही रिसोर्सेज यूज होंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, यानी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखिए इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो इम्प्रूव होगा। वो इम्प्रूव क्यों होगा कि आपने कंट्रोल किया है सिस्टम को, तो कंट्रोल करने पर आपका जितना भी स्टैंडर्ड निकल करके आता है, जितना भी स्टैंडर्ड निकल करके आता है वो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन उनका एम्प्लॉय इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि वही प्लान ये किया था, आज एक्चुअल परफॉर्मेंस ये निकल के आ रही है, इट मीन डेविएशन आपका ज़्यादा नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो सभी मोटिवेट होंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, प्लान के अकॉर्डिंग हमारा वर्क चल रहा है, डेविएशन ज़्यादा नहीं है, उसको आसानी से फिनिश किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए एम्प्लॉय मोटिवेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है इसके थ्रू। एंड इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सीधी सी बात है, कंट्रोलिंग में आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वर्क करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप एक डिसिप्लिन में होकर के वर्क नहीं करेंगे तो आउटपुट आपका जो निकल के आना चाहिए वो आउटपुट निकल के नहीं आ पाएगा। इसलिए ये कहता है कि यहाँ पर इंश्योर करें कि जितना भी वर्क हो रहा है वो सभी एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में हो रहा है, एक डिसिप्लिन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन तो आप जानते हैं सभी फंक्शन में एप्लीकेबल है और सभी जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए डिसिप्लिन में अगर वर्क हो रहा है तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और जितना भी एक्शन किया जा रहा है उन सभी में कोऑर्डिनेशन में भी कोऑर्डिनेशन ये हमारा कंट्रोलिंग
पूरा हेल्पिंग करता है, पूरी सहायक होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन में भी पूरा सहायक है हमारा कंट्रोलिंग। इसलिए कहता है जितना भी वर्क किया जा रहा है उन सभी में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी हमारा कंट्रोलिंग बहुत हद तक करता है। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस है कि इससे एक्शन में कोऑर्डिनेशन आता है। सभी एम्प्लॉय मिलकर के काम करते हैं कि हमें प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना है, प्लान तक पहुंचना है, अपने डेविएशन को बहुत रिड्यूस करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बनता है सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में, राइट। तो ये आपके इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो गए हैं, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग के नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोलिंग प्रोसेस की। तो देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस कैसे होती है, यानी कंट्रोलिंग को किस प्रकार से किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं वो हम जान देंगे। तो देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसमें नंबर 1 आता है आपका सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को सेट करेंगे। अपने टारगेट को सेट करेंगे कि हमने जो टारगेट सेट किया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया है, वो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज स्केल आपका सही है या नहीं है। तो हमारा जो टारगेट सेट होगा वो टारगेट इस प्रकार सेट होगा कि आपके जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए टारगेट, यहाँ पर उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए टारगेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग अप ऑफ टारगेट यानी स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, पहली प्रोसेस। सेकेंड ऑफ हम बात करते हैं जब हमारा टारगेट सेट हो जाएगा, सो मीजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। फिर हम परफॉर्मेंस को मीजर करेंगे, यानी कि जो परफॉर्मेंस निकल कर आई है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई है, उस परफॉर्मेंस को मीजर करेंगे कि हमने जो टारगेट सेट किया था उसके अकॉर्डिंग ये क्या है। तो जो भी परफॉर्मेंस आपकी निकल के आई, जो भी वर्क आपने किया, उस सभी को यहाँ पर मीजर्ड किया जाएगा कि किस सिस्टम में आपका कितना प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, कितना होना चाहिए, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पर, यानी एक्चुअल वर्क को यहाँ पर इवेल्यूट किया जाएगा। सीधी भाषा में हम कहें तो एक्चुअल वर्क को यहाँ पर इवेल्यूट किया जाएगा कि प्रत्येक एम्प्लॉय के द्वारा कितना वर्क यहाँ पर एक्चुअल में किया गया है। तो प्रत्येक यहाँ पर टोटल आपका क्या निकल के आ जाएगा, परफॉर्मेंस वर्क निकल के आ जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। फिर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको करेंगे, हम जो हमारा प्लान प्रोसेस था उससे हम कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को। किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, यानी कि जो प्लान किया गया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई है, दोनों में कितना डेविएशन है, दोनों में कितना डेविएशन है या कोई कितना अधिक है। ऐसा भी हो सकता है हमने 100 यूनिट को डिसाइड किया था, प्लान किया था, लेकिन 120 यूनिट का आपका प्रोडक्शन निकल करके आ रहा है, यानी ज़्यादा निकल कर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने प्लान को 120 तक ले जाएंगे, यानी अपने स्टैंडर्ड को 120 पर जाकर सेट कर देंगे। और 100 यूनिट में 100 यूनिट का ही अगर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है तो नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दें जैसे चल रहा है, क्योंकि 100 यूनिट में प्लान किया था, 100 यूनिट का ही हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा निकल के आ रहा है तो हम प्लान को वहाँ पर सेट करेंगे। लेकिन अगर बहुत कम निकल कर आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, 100 यूनिट प्लान किया था और केवल 80 यूनिट निकल के आ रहा है, तो उस डेविएशन को हम कम करने का प्रयास करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पर पहुँचेंगे, एनालाइजिंग डेविएशन। ध्यान दें, अगर डेविएशन नहीं आ रहा है आपका तो ये प्रोसेस आपकी यहीं पर ही फिनिश हो जाती है, केवल 3 पॉइंटों में। लेकिन अगर डेविएशन आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर एनालाइज करेंगे उस डेविएशन को, उस डिफरेंस को, कि डेविएशन कितना निकल के आ रहा है और कैसे निकल के आ रहा है। तो उस डेविएशन को भी यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है कि डेविएशन भी 2 प्रकार के हैं आपके। जिसमें पहला होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कि 100 यूनिट हमने प्लान किया था, लेकिन प्रोडक्शन केवल 60 यूनिट या 70 यूनिट तक ही हो रहा है। इट मीन्स बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि हमने प्लान तो किया था 100 का, लेकिन 60 और 70 बहुत डेविएशन अधिक हो गया है। ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि इतना कम कैसे आ रहा है। या तो हमने स्टैंडर्ड अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कर दिया था, या कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है, एम्प्लॉय अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं,
ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, यानी कि इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जहां पर बहुत अधिक डेविएशन निकल के आ जाता है, वो आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। सेकंड होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 यूनिट का आपने टारगेट सेट किया था लेकिन आपका केवल 90 यूनिट ही प्रोडक्ट हो रहा है या 95 यूनिट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये ज़्यादा डेविएशन नहीं है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है मैनेजमेंट के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्सेप्शनल है, ये आसानी से एक्सेप्शनल किया जा सकता है इसको, क्योंकि थोड़ा वो डिफरेंस है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, जैसे हमने सोचा कि 98% लाना लेकिन 97% आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्शनल है। लेकिन अगर 98% हमने प्लान किया था और आ रहा है हमारा 85%, 80%, 82%, तो ये काफ़ी डेविएशन हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमें करना है या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल में उसको एक्सेप्ट किया जाता है या कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, इतना आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल निकल के आता है तो उस पर पूरी तरीके से फोकस किया जाता है, उस डेविएशन को ढूंढा जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है, फिर उस पर वर्क किया जाता है। तो उसके बाद टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, फिर उसके बाद में हम करेक्टिव मेजर्स करेंगे, यानी जो डेविएशन निकल के आए हैं वो डेविएशन किन कारणों से निकल के आए हैं, उसके रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को यहाँ पर हम करेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम अगर वर्क में आ रही है तो उस वर्क का हम समाधान करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, या हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हमने सेट कर दिया था अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, लेकिन उस फिर स्टैंडर्ड को हम डाउन में लेकर के आएंगे। जैसा भी प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कहता है लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ द डेविएशन आर माइनर। अगर डेविएशन माइनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, उसको थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उन रीजन्स को हम फाइंड आउट करके उन पर वर्क पूरी तरीके से किया जाएगा, उनको करेक्ट किया जाएगा जहाँ भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, यानी प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों में ज़्यादा डेविएशन ना हो, दोनों को सेम परफॉर्मेंस पर लाकर सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर के हम छोड़ेंगे। एंड फिर लास्ट हमारी प्रोसेस आता है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग का हम फीडबैक निकालते हैं लास्ट में कि अब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस से प्लान परफॉर्मेंस मैच हो रही है, कहीं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक करना। यानी कि द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है आपने करेक्ट कर दिया जो भी आपका डेविएशन निकल के आया था वो आपने करेक्ट कर दिया, करेक्ट के बाद आपका काम खत्म हो गया, नो, बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअस में आप फीडबैक देते रहेंगे कि यस अकॉर्डिंग टू देयर प्लान आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस राइट है या कहीं डेविएशन ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, तो ये फीडबैक आपके अकॉर्डिंग टू प्लान चलते रहेंगे। तो इसलिए ये आपकी प्रोसेस का ही एक पार्ट है फीडबैक भी। तो कंट्रोलिंग में मैंने आपको 6 पॉइंट समझाए हैं प्रोसेस में, आई होप क्लियर हो गए होंगे। जिसमें सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड को सेट किया, टारगेट को सेट किया, सेकंड ऑफ मेजर्ड किया परफॉर्मेंस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, फिर हमने प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को कंपेयर कराया। कंपेयर के बाद अगर डेविएशन नहीं आता है तो यहीं पर प्रोसेस फिनिश हो जाती है, और अगर डेविएशन आता है तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट चलता है एनालाइजिंग डेविएशन, जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शनल ये 2 प्रकार के डेविएशन पे बात की थी। और इसके बाद फिर हम जब डेविएशन में पता चल जाएंगे तो हम उनको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, एंड जब करेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम कंट्रोलिंग को फिनिश नहीं करेंगे बल्कि टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहेंगे, प्लान से एक्चुअल को हम कंपेयर करते रहेंगे। तो ये हमारी प्रोसेस थी कंट्रोलिंग की, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब छोटा सा एक पॉइंट और है आपका इस चैप्टर में, डेविएशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेविएशन का मतलब होता है यानी डिफरेंस अमाउंट, जो कि हमारी मैंने आपको समझाया 100 यूनिट की थी लेकिन 80 यूनिटी केवल या 60 यूनिटी केवल प्रोड्यूस हुई हैं। इट मीन्स दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो हमारा डेविएशन है, यानी कि प्लान परफॉर्मेंस से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो वो हमारा डेविएशन है। तो डेविएशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जैसे आपने 100 यूनिट को टारगेट प्लान किया था लेकिन 120 यूनिट आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं, इट इज द पॉजिटिव डेविएशन। जितना आपने प्लान किया था उससे ज़्यादा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो ये आपकी पॉजिटिव डेविएशन।
नेगेटिव डेविएशन सीधी सीधी सी है। अगर आपने प्लान किया था और प्लान के अकॉर्डिंग आपकी केवल 80 यूनिट ही निकल करके आ रही हैं, यानी कि 100 यूनिट से कम है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। इट मींस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -20 और यहाँ पर हम कह सकते हैं +20। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ और ये नेगेटिव डेविएशन हुआ, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा डेविएशन भी आपका। तो केवल चैप्टर नंबर 8 आपका यही था कंट्रोलिंग, जिसमें आपके नेचर हैं, इंपोर्टेंस हैं और कंट्रोलिंग प्रोसेस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पर ही चैप्टर नंबर 8 आपका फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।